मरियम नवाज साहबा, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, आप बसंत मनाएं, ठीक है, आप जरूर मनाएं, ठीक है। लेकिन आप बसंत मनाने से पहले आप गरीब के घर में राशन डलवाएं। इंसान की जान से कीमती शौक नहीं है कोई भी। 3 दिन के बाद जिन जिन के पास डोरें गुड़ियाँ चली गई हैं, ठीक है, बंदे काम पे चले जाएंगे। 10-10, 12-12 साल, 14-14 साल के जो बच्चे घरों में हैं, वो बाहर आएंगे, वो माओ की बात सुनेंगे, वो गुड़ियाँ पकड़ेंगे और छत पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर पुलिस आएगी, फिर उनको पकड़ेगी, फिर उनकी चार दीवारी क्रॉस करेगी, फिर उनको हथेलियां लगा के थाने लेके जाएगी। मुझे बताओ, इतना क्या स्यापा पड़ा भाई? लोगों पर रोटी खाने को नहीं है, किराए पे मकान है, किराया देने को नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो अभी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक बसंत का जो है वो मामला शुरू कर दिया है। तो बसंत तो बड़ी देर से बंद हो गई थी, तो आप क्या सोचते हैं कि बसंत जो अभी खुली है, आपको खुशी है या क्या मतलब मामला है? मैं तो इस बारे में सिर्फ अपनी राय दूंगा। मरियम नवाज साहबा, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं समझता हूँ। देखें, बसंत बंद कराने में इन्होंने कितनी एफर्ट की। इन्होंने लोगों की चार दीवारी क्रॉस की, इन्होंने 8-8 साल के बच्चों को हथकड़ियां लगाई। ठीक है, लड़ाइयां झगड़े हुए, ठीक है, सारा कुछ कर कर आगे एट द एंड बसंत बंद की गई। बड़ी मुश्किल से ये मामला रुका और वो ठीक बंद की गई, क्योंकि इंसान की जान से कीमती शौक नहीं है कोई भी। ठीक हो गया, अब उसको आप दोबारा खोल रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा खोल रहे हैं आप उसको, इसका मतलब गुड्डी डोर एक बंदे के पास चली गई है, अब वो कट के सारी बात है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, वो किसी और के पास जाएगी। आप उसको मुआशरे से कैसे खत्म करेंगे? आप फिर लोगों के छापे मारेंगे। नहीं, लेकिन देखा जाए ना, अगर उन्होंने एक एसओपीज रूल कंडक्ट किए हैं लाहौर के अंदर कि आप बाइक बंद रहेंगी और रोड लगा होगा आगे, सेफ्टी मतलब सारी सेफ्टी फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैंप्स लगेंगे जगह जगह के ऊपर, ये सारी चीज़ें। डोर उन्होंने बोला कि नो शोक धागे वाली डोर होनी चाहिए, दाती तार ना लगी हो उसके ऊपर, शीशा शीशा इस तरह की चीज़ें ना लगी हो, 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं होना चाहिए। तो इतनी एसओपीज के अंदर रहते हुए भी जानों का खतरा होगा। भाई आप देखें ना, वो तो 3 दिन के लिए है, एसओपीस 3 दिन के लिए है। 3 दिन के बाद जिन जिन के पास डोरें गुड़ियां चली गई हैं, ठीक है, बंदे काम पे चले जाएंगे। 10-10, 12-12 साल, 14-14 साल के जो बच्चे घरों में हैं, वो बाहर आएंगे, वो माओ की बात सुनेंगे, वो गुड़ियां पकड़ेंगे और छत पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर पुलिस आएगी, फिर उनको पकड़ेगी, फिर उनकी चार दीवारी क्रॉस करेगी, फिर उनको हथेलियां लगा के थाने लेके जाएगी। मुझे बताओ, इतना क्या स्यापा पड़ा भाई? यहाँ पे रोटी खाने को नहीं, लोगों के पास जाके गरीबों के घरों में तो देखो, लोगों पर रोटी खाने को नहीं है, किराए पे मकान है, किराया देने को नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। ठीक हो गया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं इवेंट बनाओ। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस शौक के अंदर मुलविस है, तो ये एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल समझा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा। भाई, आप बसंत मनाएं, ठीक है, आप जरूर मनाएं, ठीक है, लेकिन आप बसंत मनाने से पहले आप गरीब के घर में राशन डलवाएं। ठीक है। ठीक हो गया, आप गरीब का आप बताएं, 12,000 रुपए की चरखी है, 2,500 रुपए का पिन है, 150 रुपए का गुड्डा है। ठीक है, अब एक गरीब बंदा जिसको अपनी सुबह के नाश्ते का नहीं पता कि यार मैंने रात की रोटी खा ली, सुबह का नाश्ता मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से करना है। ठीक है, वो 150 रुपए का गुड्डा और 250 रुपए की वो चरखी, वो जो पिन है, ठीक है, वो लेगा। 3 दिन उसकी जो आपने छुट्टी दी है, उसकी दिहाड़ी वो कहाँ से खाएगा? मुझे बताओ, वो सारा सिस्टम वो ये शौक कहाँ करेगा? अपने घर पालेगा क्या? यार तुम, एक तो कॉमन सेंस है कि ये इवेंट वहां पे होते हैं, खुशहाल मुआशरा यार, जहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा चीज है ना, इवेंट है ना, शौक है, शौक। लेकिन अगर हम दुनियावी चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल से अब जब फेस्टिवल होगा 6, 7, 8 फरवरी को, तो आपको एक बड़ी तादाद नजर आएगी दुनिया के लोगों की छतों के ऊपर, लाहौर की छतों के ऊपर आपको एक बहुत तनकीद नजर आएगी, चीजें नजर आएंगी। तो फिर वो गरीब वाला मामला कहाँ पे जाएगा? भाई लेकिन लोगों ने हर हर चीज लेके रखी है। वो वही देखो, जो जिनके पास है वो तो लेंगे, जिनके पास पैसे हैं वो नहीं, तो, जिनके पास है नहीं, जिनके पास नहीं है वो भी ले रहे हैं। वो कहाँ से ले रहे हैं? वो डाके मार के, बेवकूफों वाली बात। लेकिन लेकिन नहीं 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 नहीं, आप देखिएगा। भाई एक बंदे के पास अपने महीने का, उसको पता है महीने का एंड हो गया, मैंने 20,000 रुपये अपने घर का किराया देना है। ठीक हो गया, मैंने 10,000 रुपये बिजली का बिल देना है। ठीक हो गया, मैंने राशन डलवाना है, मैंने बच्चों की फीसें देनी है, मैंने सारा उसको सारा अपना कैलकुलेशन है। ठीक है, और उसकी तनख्वाह कितनी है आप बताएं? 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, खर्चा उसका 50,000 रुपया है। वो उसने कहाँ से गुड्डी डोर लेके? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है भाई, गुड्डी डोर वो कहाँ से लेके आएगा? वो या तो फिर कोई किसी से उधार पैसा उठाएगा, कर्जा उठाएगा, या वो चोरी डकैती करेगा, समझे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा फिर। चले, अब हमारा मामला जो है वो आगे तलखी की तरफ ज्यादा जा रहा नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब अभी ट्रायल के तौर के ऊपर उन्होंने ये दी है, और अगर इसी तरीके से हम मतलब 3 दिन के लिए सिर्फ अगर हम ये फेस्टिवल मनाते हैं तो हर साल इसको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज इसको रोक दिया जाएगा, आगे नहीं चलाया जाएगा। तो भाई सच जो है ना, हमेशा तल्ख होता है, ये मैं तुम्हें बता दूं, सच होता ही तल्ख है।
सच को बोलना तो हिम्मत है, सच को सुनना भी उससे बड़ी हिम्मत है। समझे कि नहीं? ऐसे ही। हमारे मुआशरे में तो कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि यार सच बोलो ही ना, समझो, जो सच बोलता है उसको पढ़ देते हैं, समझे? सच बोलने की सुनने की हिम्मत नहीं है लोगों में, समझे? बोले कौन, सुनने की हिम्मत ही नहीं है, अगले गिरेबान तक आ जाते हैं। भाई मैं तो गवर्नमेंट को ये मशवरा दूंगा, ठीक है, कि अगर आप अवाम के बारे में कुछ बेहतर सोचते हैं, कुछ समझते हैं अवाम को, ठीक है, तो यार कोई गरीब के बारे में सोचो। दिल हुआ वो